हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई फील यू आर फीलिंग बेटर विथ मी. गाइस, टुडे इन दिस वीडियो आई विल एक्सप्लेन द पोएम एजुकेशन ऑफ नेचर. द कंपोजर ऑफ द पोएम इज William Wordsworth. William Wordsworth was a nature poet. He loved nature very much, and that's why he created 3 degree when their education of nature. There is a Lucy Gray, little girl. She grew up to 3 years, and after it, she died. She is an imaginative child of the poet William Wordsworth. तो द पोएट वर्ड्सवर्थ की इस कविता एजुकेशन ऑफ नेचर मानव की शिक्षा दीक्षा की अवधारणा को प्रस्तुत करती है. कवि की कल्पना में लूसी एक सुंदर और छोटी सी बच्ची है. प्रकृति उसे गोद ले लेती है और उसकी शिक्षा दीक्षा का दायित्व तो स्वयं लेती है. सभी प्राकृतिक वस्तुएं लूसी को शिक्षा देती हैं. इसी प्रकार सभी बच्चे प्रकृति का सानिध्य में आकर ज्ञान अर्जित कर सकते हैं तथा उनका विकास हो सकता है. प्रकृति का मोटो है या इस कविता का मोटो है प्रकृति की ओर. नेचर गिव्स अस एवरीथिंग बट वी नीड टू प्रोटेक्ट इट. इफ वी विल प्रोटेक्ट द नेचर विल ऑलवेज प्रोटेक्ट अस लाइक मदर. सो गाइज, आज की इस वीडियो में हम अबाउट द पोएट और अबाउट द पोएम का अध्ययन करेंगे. तो लेट्स स्टार्ट विथ अबाउट द पोएट. William Wordsworth 1770 to 1850 was among the first generation romantic poet who brought about a literary revolution. William Wordsworth, जिनका जन्म 1770 में हुआ था और जिनकी मृत्यु 1850 में हुई थी, was among the first generation romantic poets. वह उस समय के फर्स्ट जनरेशन रोमांटिक पोएट्स में थे who brought about a literary revolution, जिन्होंने साहित्यिक क्रांति लाई थी. वो उस ज़माने के कवि थे जिन्होंने साहित्यिक क्रांति लाई थी उस ज़माने में. और ही इज़ अक्लेम्ड टू बी ब्रिटेन थर्ड ग्रेटेस्ट पोएट आफ्टर शेक्सपियर एंड मिल्टन. कहते हैं ही इज़ अक्लेम्ड मीन्स प्रशंसा किया गया. ही इज़ अक्लेम्ड, उनकी प्रशंसा की गई थी टू बी द ब्रिटेन्स थर्ड ग्रेटेस्ट पोएट, तीसरे ब्रिटिश पोएट के रूप में आफ्टर शेक्सपियर एंड मिल्टन. शेक्सपियर और मिल्टन के बाद तृतीय श्रेणी में अर्थात तीसरे स्थान पर ब्रिटेन के महान कवियों में उनको रखा गया था. उनकी प्रशंसा की गई थी. वर्ड्सवर्थ वाज बॉर्न एंड नरिश्ड इन लैक डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंग्लैंड. वर्ड्सवर्थ का जन्म लैक डिस्ट्रिक्ट इंग्लैंड में हुआ था और वहीं पर वह नरिश भी हुए थे. उनका पालन पोषण भी किया गया था. लाइन्स कंपोज्ड अ फ्यू माइल्स अबाउट टिंटन एबी बाय वर्ड्सवर्थ come to be accepted as the chief glory of English poetry. लाइन कंपोज्ड अ फ्यू माइल्स अबाउट द टिंटन एबी, एक पोएम लिखी थी उन्होंने. इट इज़ अ collection of poems. It is just like a book had contain more than 25 और 30 पेजेस. तो इसमें एक पोएम लिखी थी इन्होंने, लाइन्स कंपोज्ड फ्यू माइल्स अबाउट टिंटन एबी. यह वर्ड्सवर्थ जी के द्वारा लिखी गई थी और इसको इंग्लिश पोइट्री की चीफ ग्लोरी माना गया था, प्रमुख महानताओं में से माना गया था. अर्थात दिस वाज द बेस्ट क्रिएशन ऑफ इंग्लिश पोइट्री दैट वाज कंपोज्ड बाय William Wordsworth. He with his sister Dorothy went to Germany. वह अपनी सिस्टर डोरोथी के साथ जर्मनी चले गए थे. There he composed his enigmatic Lucy poems, जहाँ पर उन्होंने अपनी enigmatic मीन्स रहस्यपूर्ण लूसी पोएम्स लिखी थी. About an English girl, एक इंग्लिश गर्ल के बारे में, known and lost his girlhood, जो बहुत परिचित थी और बचपन में वो खो गई थी. अपने सिस्टर लॉस्ट डोरोथी के साथ जर्मनी चले गए थे. वहाँ पर उन्होंने लूसी पोएम्स लिखी थी. वह लूसी जो अपने बचपन में ही कहीं खो गई थी. शी इज़ ऑफन
लेबल्ड एज इंग्लैंड्स लीडिंग नेचर पोएट। उन पर यह लेबल लगा था कि वह इंग्लैंड के नेचर पोएट थे, लीडिंग नेचर पोएट थे। उनके कविताओं में अक्सर नेचर का टर्म्स मिलता था, नेचर की वैल्यूज़ मिलती थी, नेचर की महत्ता मिलती थी। वो अक्सर अपनी पोएम्स में नेचर्स को लेकर एक्सप्लेन करते थे, नेचर्स के टच में रहते थे, इसलिए उनको नेचर पोएट भी कहा गया है, लीडिंग नेचर पोएट्स भी कहा गया है। तो इसको पढ़िएगा एक बार। आइए हम लोग जानते हैं अबाउट द पोएम। About the poem, Wordsworth composed many Lucy poems during his stay in Germany. जब वर्ड्सवर्थ जर्मनी में थे तो उन्होंने कई लूसी पोएम्स लिखी थी। वर्ड्सवर्थ कंपोज मेनी लूसी पोएम्स। वर्ड्सवर्थ ने कई लूसी पोएम्स लिखी थी ड्यूरिंग हिज स्टे इन जर्मनी। जर्मनी में रहने के दौरान उन्होंने कई लूसी पोएम्स लिखी थी। एजुकेशन ऑफ नेचर इज़ वन ऑफ दीज पोएम्स। एजुकेशन ऑफ नेचर उन्हीं कविताओं में से एक है। लूसी वॉज एन इमेजिनरी लिटिल गर्ल। लूसी ग्रे एक छोटी काल्पनिक बच्ची थी। इन फैक्ट, वास्तव में लूसी इज़ द चाइल्ड ऑफ नेचर। लूसी प्रकृति की बच्ची है। देयरफॉर नेचर विल नरिश हर इन अ नाइस वे। इस प्रकार से नेचर उसको अच्छे तरीके से नरिश करेगी। नेचर ने उसको अडॉप्ट कर लिया है, नेचर ने उसे गोद ले लिया है और शी विल अकॉर्डिंग टू हर नरिश हर, और वो उसको अपने अनुसार नरिश करेगी, अपने अनुसार पोषण करेगी। दिस लवली गर्ल इज़ अ क्रिएशन ऑफ पोएट्स इमेजिनेशन। यह प्यारी बच्ची पोएट की कल्पना का नतीजा है, अर्थात यह जो लूसी ग्रे है ये कवि की कल्पना मात्र है। द बेस्ट सोर्स ऑफ एजुकेशन इज़ नेचर हरसेल्फ। यहाँ पर पोएट ने बताने का प्रयास किया है कि द बेस्ट सोर्स ऑफ एजुकेशन इज़ नेचर हरसेल्फ। सबसे अच्छा शिक्षा का स्रोत तो स्वयं प्रकृति ही है। शी इज़ द अनडिकेइंग सोर्स ऑफ ऑल क्वालिटीज़। यह कभी क्षय न होने वाले क्वालिटीज़ का सोर्स है, यह कभी भी नष्ट न हो जाने वाले गुणों का एक असीमित सोर्स है। नेचर विल प्ले ग्रेट रोल्स इन शेपिंग द गर्ल। नेचर लड़की को सही आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। बट अलॉस, लेकिन बहुत दुखद है, बहुत दुख की बात है, बहुत दुख से भरी घटना है। इन द मिडवे ऑफ हर डेवलपमेंट, अपने विकास के अधूरे समय में ही लूसी डाइज, लूसी की मृत्यु हो जाती है। एंड एवरीथिंग रिमेन्स अनफिनिश्ड, और हर चीज़ अधूरा रह जाता है। अपने जीवन के अधूरे समय में ही सी डाइड ओनली इन 3 years, 3 वर्ष की अवस्था में ही लूसी की मृत्यु हो जाती है। और इस प्रकार से वो जो प्रकृति ने कल्पना किया था कि मैं इसको अपने अकॉर्डिंग बड़ा करूँगी, अपने अकॉर्डिंग पाल पोस के रखूँगी और मैं इसको हर प्रकार की नेचुरल क्वालिटीज़ से भर दूँगी, शिक्षा दूँगी, बट ये अधूरा रह जाता है। तो गाइस, हमने अभी तक इसमें पढ़ा कि कैसे दिस इज आल्सो द इमेजिनेटिव चाइल्ड। लूसी इज एन इमेजिनेटिव चाइल्ड ऑफ द पोएट विलियम वर्ड्सवर्थ। तो गाइस, अभी तक के लिए वीडियो इनफ है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करें, जिससे कि नई वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।